बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 रूहानियत के शहंशाह, हम सबके दिलों की धड़कन, हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ जन्म दिवस 20 सितंबर का दिन है। इस उपलक्ष्य में हमारी ओर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज श्री अनंतपुर दरबार का जो झंडा है, देशों में नहीं विदेशों में नहीं त्रिलोकी तक फैल रहा है। यह सब महापुरुषों के अतिक परिश्रम का ही परिणाम है। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने जीवन काल में अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन कर हमें भक्ति मार्ग से जोड़ा और घर घर में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्ति का ऐसा डंका बजाया कि सभी गुरुमुखों ने भक्ति परमार्थ का आनंद लिया। हम यह जीव जो हैं, हम अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के उपकारों का यह बदला इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। उन्होंने हम पर जो बेअंत उपकार किए हैं, उनका बदला तो हम चुका ही नहीं सकते। हमारी जो ये वाणी है, जीवा है, यह उनकी महिमा का बयां भी नहीं कर सकती। गुरुमुखों, महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। वह सेवक का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानते हैं। उन्हें सब पता है कि सेवक का वर्तमान, भूत और भविष्य काल क्या है। वो हमेशा, उनके पास शक्तियां होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को हमारे सामने नहीं शो करते। वो हमेशा, कभी हम सब गुरुमुखों ने अनुभव किया होगा कि हम जो भी कोई काम करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं काम बन जाता है, हमारे कोई काम रुकते नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महापुरुषों की जो शक्तियां हैं, वो हम सभी गुरुमुखों के साथ हैं। उनका वृद्ध हस्त्र जो है, हमारे सभी जीवों के छत्र छाया के रूप में हमारे सभी के ऊपर है। महापुरुषों के उपकारों का तो यह बदला जीव के तो बस की नहीं है कि वो इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चुका पाए। हमारे श्री प्राणधान पंचम पातशाही महाराज जी के हम जीवों पर जो उपकार हैं, वो उपकार जो उन्होंने हमें इतना अपना प्यार दिया, इतना हमें भक्ति की तरफ जोड़ा, हमें पांचों नियम की पालना के लिए प्रेरित किया। संसार में देखा जाए, आज सभी दुनिया जो है अपने अपने काम के मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहती हैं और आती हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तब अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। लेकिन जो वक़्त के संत महापुरुष हैं, उनका इस धराधाम पर आना ही इसलिए हुआ है कि वह जीव के कल्याण परमार्थ का एक उद्देश्य लेकर आते हैं। वह जीव को एक सच्ची पूंजी और सच्चा दौलत प्रदान करते हैं। ऐसे ही हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों पर को इतना प्यार दिया, इतनी चीजें हमें प्रदान की। गुरुमुखों, एक बार की बात है, पावन लीला श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की। श्री पंचम पातशाही महाराज जी 15 वर्ष में मार्च 1941 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने श्री
महात्मा दयानंद जी तथा श्री महात्मा श्रद्धानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। श्री पंचम पातशाही जी महाराज अप्रैल 1942 में प्रथम बार श्री अनंतपुर में कृपा की तथा तृतीय पातशाही जी ने निज मौत से नाम दीक्षा जो थी उन्हें दी। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी का ये जीवन झलकियां हैं जो आज हम सुन रहे हैं। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी 27 वर्ष 4 जून 1953 श्री पंचम पातशाही महाराज जी पूर्ण रूप से गृह त्याग श्री अनंतपुर दरबार में शरणागत हुए। श्री पंचम पातशाही महाराज जी 30 वर्ष 2 सितंबर 1956 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी को साधु वेश प्रदान किया। श्री पंचम पातशाही महाराज जी 4 जून 1970 को रूहानी जानशीनी हेतु सर्व संगत में घोषणा की गई। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी 44 वर्ष 10 जून 1970 श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री परमहंस अद्वैत मत के रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री पंचम पातशाही महाराज जी 18 अगस्त 1971 श्री प्रयाग धाम को श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट का रूप दिया गया। श्री पंचम पातशाही महाराज जी अप्रैल 1972 श्री अमर ज्योति महान ग्रंथ का पहला संस्करण प्रकाशित किया। मई 1973 में आप जी ने स्पिरिचुअल ब्लिसिंग अंग्रेजी पत्रिका का पहला संस्करण प्रकाशित किया। 14 मार्च 1976 आप जी ने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संत नगर के शुभ मुहूर्त का दिवस। आप जी ने 14 जनवरी 1976 श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री प्रयाग धाम के शुभ मुहूर्त का दिवस। आप जी ने 14 मई 1977 श्री परमहंस अद्वैत मंदिर अमर धाम बंबई के शुभ मुहूर्त का दिवस। 8 अप्रैल 1977 श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मारत चिकित्सालय सुखपुर के मुहूर्त का दिवस। आप जी ने 27 सितंबर 1982 श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विवेक धाम बेंगलोर के शुभ मुहूर्त का दिवस। आप जी ने 15 सितंबर 1982 श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर के शुभ मुहूर्त का दिवस। आप जी ने 10 अप्रैल 1984 श्री शांति भवन श्री अनंतपुर का शुभ मुहूर्त रामनवमी के शुभ दिन हुआ। आप जी ने 22 जनवरी सन 1989 श्री प्रयाग सरोवर की नींव का उद्घाटन हुआ। आप जी ने 27 दिसंबर 1994 श्री प्रयाग धाम सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। आप जी ने 14 जनवरी 1995 श्री प्रयागधाम सरोवर का उद्घाटन हुआ तथा इसी शुभ दिन प्रथम श्री स्नान के पश्चात सर्व संगत ने स्नान का लाभ उठाया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी 6 जनवरी 1996 श्री प्रयाग शांति भवन का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से हुआ। आप जी ने 3 फरवरी 1997 श्री पूर्ण धाम धर्मारत चिकित्सालय का शुभ मुहूर्त दिवस। आप जी ने दिसंबर 2002 श्री अनंतपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर पूना का शुभ मुहूर्त। आप जी ने जनवरी 2005 श्री अनंतपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली का शुभ मुहूर्त। आप जी ने 11 सितंबर 2009 श्री अनंतपुर नेत्र चिकित्सालय ग्वालियर का शुभ मुहूर्त किया। गुरुमुखों, इतना सब श्रवण करने के बाद हम सभी को यह विदित है कि महापुरुषों ने जो हम जीवों पर इतना उपकार किया, उनके उपकारों का तो ये जीव जो है कभी बदला इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक यह बदला जो है वो नहीं चुका सकता। श्री गुरु महाराज जी ने 47 वर्ष इस रूहानियत की गद्दी पर विराजमान होकर हम जीवों को अथाह प्रेम अथाह प्यार बख्शा। उसका वर्णन तो ये जीव इस जुबान से कर ही नहीं सकता। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में गया। उसने कहा, स्वामी जी आई लव यू। तो स्वामी जी ने महात्मा जी से पूछा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि स्वामी जी ये कह रहा है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और जितने बच्चे की जो भुजाएं थी, अपनी भुजाएं जितनी हो सकी थी उसने खोली और उसने कहा कि आई लव यू स्वामी जी। तो श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने मौज में आकर गुरु महाराज जी ने अपनी दोनों भुजाएं फैला के कहा कि आप भी हमसे प्यार करते हैं
तो हम भी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, इतना प्यार हमें इस संसार में कोई नहीं दे सकता। यह प्यार तो सिर्फ वक़्त के महापुरुष ही हम जीवों को दे सकते हैं, हम जीवों को प्रदान करते हैं। वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करने के पश्चात इस जीव को सच्चाई और का परख पता चल जाती है और यह जीव मोह माया के बंधन से जो है आजाद हो जाता है। इस जीव जो कि 84 के बंधनों में फंसा हुआ है, यह जीव को हमारे समय के संत महापुरुष उस 84 के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। एक बार की बात है, श्री आनंदपुर दरबार में सेवा चल रही थी। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, उस समय गर्मी का मौसम था, सेवा चल रही थी। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के बिल्कुल ऊपर सूरज जो था, बहुत सूरज का तेज था, इतनी गर्मी थी। श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने एक भगत को कहा कि जाओ श्री गुरु महाराज जी के वहां पर छतरी लेकर, तब हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी उस टाइम सेवा में थे, जाओ छतरी लेकर श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के पीछे खड़े हो जाओ। उस समय हमारे प्रभु जी पंचम पातशाही महाराज जी सेवा में इतने मगन थे, इतनी सेवा की लगन थी, तो सभी लोग श्री पंचम पातशाही महाराज जी की आज्ञा और उनकी को मानते थे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, हम चले जाएंगे, लेकिन तीसरी पातशाही महाराज जी ने अगर हमें बोला कि पहले सेवा करो, सेवा जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने हमें बोला, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम नहीं जाएंगे, हम अपनी सेवा करेंगे। क्योंकि तृतीय पातशाही महाराज जी ने फिर हमें कहा कि वचन फार्मी की सेवा करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो पंचम पातशाही महाराज जी ने उन्हें कहा कि अगर श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने ऐसा कुछ कहा तो आप हमारी तरफ इशारा कर देना, बोल देना कि हमने आपको भेजा है कि आपको इतनी गर्मी लग रही है, इतनी धूप है, तो छतरी लेकर भेजा। उस समय क्या हुआ, वह जो थे छतरी लेकर श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के पीछे खड़े हो गए ताकि उन्हें वह धूप की जो गर्म किरणें थी उनसे बचाएं। जहां जहां तीसरी पातशाही महाराज जी जाते वहां वो भगत पीछे पीछे जाते। थोड़ी देर बाद जब तीसरी पातशाही महाराज जी ने ध्यान दिया, कहा भगत जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो वहां पर सेवा करनी चाहिए। तो भगत जी ने पंचम पातशाही महाराज जी की तरफ इशारा किया कि भगत जी, तो तीसरी पातशाही महाराज जी ने पंचम पातशाही महाराज जी को देखा तो गुरु महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी इतनी तेज धूप का तेज जो है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें लगा कि इतना आप पर जो है धूप, इतनी गर्मी है, तो हमने ही छतरी लेकर भगत जी को वहां पर भेजा। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए। उन्होंने कहा, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने अपने मुख से प्रवचन फरमाए कि आज आपने हमें इस जो यह सूरज की जो गर्म चीजों से बचाने के लिए हमें जो है छतरी की जो है छाया हमें दी। एक दिन ऐसा आएगा कि इस संसार में, इस विश्व में आपके ऊपर छत्र छाया, आपके ऊपर लाखों लोग जो है, यह जो है छत्र छाया जो है चीजों के, आपके ऊपर सारी चीजें पीछे होंगी आपके। एक समय ऐसा आएगा और गुरुमुखों वो समय आज आ ही गया है और वो हम सभी गुरुमुखों ने आज वो समय अपनी आंखों से देखा है। सतगुरु के दरबार में कमी किसी चीज की नहीं होती गुरुमुखों, बस कमी तो हमारे अंदर है, हमें अपनी उस कमी को देखना है। तभी तो कहते हैं कि महापुरुष की अथक परिश्रम जो है वही इस जीव को जो है, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया महापुरुषों ने कि अनुभव असली क्या अनुभव है गुरुमुखों, इन सभी चीजों को हमने देखा और श्रवण किया। हमारा आज जो 20 सितंबर का दिन है,
हमारा श्री गुरु महाराज जी को गिफ्ट क्या होगा? हम सिर्फ उन्हें एक ही गिफ्ट दे सकते हैं जो वो गिफ्ट चाहते हैं कि भगत खुश रहे, पांचों नियम की पालना करे और आनंद में रहे और भव सागर से पार हो जाए। यही हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज, हमारे परमहंस दयाल जी महाराज, हमारे महापुरुष हमसे चाहते हैं। बदले में वो हमें से कुछ नहीं चाहते। उन्होंने तो सारी कार्यवाही जो है हम गुरुमुखों के लिए ही की है और बदले में हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, मन की शांति और भक्ति की दौलत। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों की गुरुमुखों में कदर करनी है। आज 20 सितंबर का जो दिन है एक त्योहार ही है हम सभी गुरुमुखों का। आज पूरे विश्व में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो है बर्थडे बहुत ही जोर और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए हर एक गुरुमुख का यह परम कर्तव्य है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चले, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करें। तभी हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। आज के शुभ जन्म दिवस की, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की आप इस दास की तरफ से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।